ओरे बदन से चमके कुड़ता जालीदार, सारा शहर दीवाना नखरे वालीदा, पींगा अखियां ने पाया में, सर्दे हवाओं ने अगम दिल विच लाया में। इस कदर प्यार मैं करूंगा तुम्हें, तुम हर एक बात भूल जाओगी। दोस्तों, समीना पीरज़ादा पाकिस्तान में शोबिज़ दुनिया का मारूफ नाम है। वो न सिर्फ मॉडलिंग और अदाकारी के लिए एक खूबसूरत फनकारा तस्वर की जाती हैं, बल्कि वो कई फिल्में और ड्रामे प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी कर चुकी हैं। शोबिज़ की दुनिया में समीना पीरज़ादा ने कामयाबी के साथ अपने सफ़र को जारी रखा हुआ है। समीना पीरज़ादा के वालिदैन तो चाहते थे कि वो या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, स्पेशली उनकी वालदा चाहती थी कि वो वकील बने, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हो सका, उन्हें अदाकारा ही बनना था। समीना पीरज़ादा ने जब उस्मान पीरज़ादा से शादी की थी तो उस वक्त वो शोबिज़ की दुनिया में नहीं आई थी, यानी कि उन्होंने शोबिज़ की दुनिया में कदम नहीं रखा था। अलबत्ता उनके शोहर उस्मान पीरज़ादा को शोबिज़ की दुनिया में कदम रखे हुए कई साल गुजर चुके थे। समीना पीरज़ादा की उस्मान पीरज़ादा के साथ शादी हो रही थी, तो उनकी शादी पर समीना पीरज़ादा की वालदा ने उस्मान पीरज़ादा से कहा था कि उसे अदाकारी का बहुत शौक है, लेकिन ये इस काम में ना आए। तो उस्मान पीरज़ादा ने उन्हें जवाब दिया था कि आपको मायूसी नहीं होगी, ये कभी भी शोबिज़ इंडस्ट्री में नहीं आएंगी। लेकिन अदाकारी की चाहत समीना पीरज़ादा के अंदर इतनी शदीद थी कि रुक ही ना सकी। उस्मान पीरज़ादा शुरू में तो कुछ गैर मुतमिन थे, क्योंकि उन्होंने समीना पीरज़ादा की वालदा से वादा किया हुआ था और वो उस वादा को निभाना चाहते थे, लेकिन फिर वो अपनी वाइफ समीना पीरज़ादा के शौक के आगे ज्यादा देर तक खड़े ना हो सके और फिर उन्हें शोबिज़ इंडस्ट्री में आने दिया और हर लम्हा फिर उन्हें सपोर्ट भी की। 200 कई बरस पहले उलमा कराम और मुफ्तियान दीन ने मोहतरमा समीना पीरज़ादा पर फतवा दिया था कि उनकी तलाक हो गई है, क्योंकि उन्होंने एक ड्रामे में अपने असली शोहर के साथ तलाक का सीन किया था, जिसमें उस्मान पीरज़ादा ने समीना पीरज़ादा को गुस्से की हालत में 3 तलाकें दे दी थी। वो 3 लफ्ज़ सुनना चाहती है ना तू? मैं तुझे तलाक देता हूँ, तुझे तलाक देता हूँ, मैं तलाक देता हूँ। उस वक्त पूरे मुल्क में हलाला उम्मीदवारों का तूफान मच गया था। लोगों ने हलाला करने के लिए लाखों का हकमैर भी समीना पीरज़ादा को पेश किया था और ये भी सुनने में आया था कि समीना पीरज़ादा का अपना ड्राइवर भी उस लाइन में लग गया था कि वो समीना पीरज़ादा के साथ हलाला करेगा, ताकि मैडम नेक काम के लिए उसे ही मुंतखब करें और घर की बात घर में ही रह जाए। मगर इमाम आज़म समीना पीरज़ादा ने उन मुफ्तियों की शरअ और इजमा वगैरह को जूते की नोक पर रखा और खुद इज्तिहाद करके फरमाया कि ड्रामे के सीन से तलाक नहीं होती। कोई भी बुनियादी अक्ल व शऊर वाला इंसान समझ सकता है कि क्या रवायती इल्म दीन से लाबल्द समीना पीरज़ादा का मौक़िफ़ दीन की हकीकी रूह के करीब था या फिर पूरी जिंदगी कुरान और हदीस पढ़ने वाला उल्मा गलत था। अगर उन्हें हलाला करना चाहिए था तो अब तक उन्होंने हलाला क्यों नहीं किया, और उसके बाद उनके बच्चे भी हुए। अगर दुनिया की जिंदगी को देखा जाए तो महसूस यही होता है कि वो तलाक नहीं हुई थी और उन्हें हलाला करने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन पीके मेगा वीडियोस के सब्सक्राइबर और इस वीडियो को देखने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं वो क्या कहते हैं, वो भी अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो के तो असर से यही कहना चाहूंगा, कभी भी मजाक में भी अपनी वाइफ को या गुस्से में भी तलाक ना दें। जो इस्लाम का एक तरीकाकार है तलाक देने का, अगर मामला इस हद तक पहुंच चुके हैं तो उसको इख्तियार करें। अब एक मुकम्मल नजर डालते हैं समीना अहमद की जिंदगी पर। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अगर समीना पीरज़ादा का असल नाम समीना भट्ट है और आपका तल्लक एक कश्मीरी फैमिली से है जो कि लाहौर में सेटल थी। समीना पीरज़ादा 9 अगस्त 1955 को लाहौर में पैदा हुई हैं। आपके वालिद का नाम मोइनुद्दीन भट्ट है और आपकी वालदा का नाम अलमास भट्ट है। आप कुल 4 बहन भाई हैं, यानी आपका एक भाई है और आप कुल 3 बहनें हैं। अपनी वालदा के साथ ही
ज्यादा क्लोज हैं और अपने दिल की हर वो बात जो वो दूसरों से नहीं कह सकती वो अपनी वालदा से बड़ी आसानी से कह लेती हैं। चूँकि स्मीना पीरज़ादा लाहौर में पैदा हुई हैं तो उन्होंने अपने बचपन के इब्तदाई साल लाहौर में ही गुजारे हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी का ज़्यादा वक्त जो है वो कराची में गुजरा है। अदाकारा स्मीना पीरज़ादा का शुमार पाकिस्तान की उन अदाकारों में होता है जो कि पढ़ी लिखी हैं। अदाकारा स्मीना पीरज़ादा ने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स जो कि कराची PECH सोसाइटी में वाक़या है, जिसे हिल पार्क का भी एरिया कहते हैं, वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है। पाकिस्तान के हर वालिदैन की तरह स्मीना पीरज़ादा के वालिदैन भी यही चाहते थे कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बने। स्पेशली उनकी वालदा चाहती थी वो एक वकील बने, क्योंकि उनके बातचीत करने के अंदाज में बहुत अतमाद था। दोस्तों, अब बात करते हैं स्मीना पीरज़ादा पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तरफ कैसे आई। तो आप बचपन में एक दफ़ा अपने वालिदैन के साथ अंदरूने सिंध जा रही थी, तो जब उनका गुजर एक सिनेमा के सामने हुआ तो उनके वालिदैन ने डिसाइड किया कि फ़िल्म देखी जाए और वहाँ उन्होंने फ़िल्म देखी। उस वक्त स्मीना पीरज़ादा की उम्र यही कोई 5-6 साल थी, लेकिन उन्हें फ़िल्म ने अपने शहर में जकड़ लिया और उन्होंने सोचा कि मैं भी एक्टिंग करूँगी और मैं भी एक्टर बनूँगी। और उसके बाद उन्होंने स्कूल और कॉलेज के जो भी ड्रामा शो हुआ करते थे उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्मीना पीरज़ादा की खाला जो कि बच्चों का थिएटर करती थी, तो वहाँ पर भी स्मीना पीरज़ादा ने कुछ हिस्सा काम किया। लेकिन स्मीना पीरज़ादा के पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो ये बहुत नाजुक और हसास और मुश्किल कैरियर को चुने। उनका ख्याल था कि इस शोबे में जिस तरह के लोग होते हैं उनमें खड़ा होना और बात करना उनके लिए मुश्किल होगा। अदाकारा स्मीना पीरज़ादा शादी से पहले शोबिस की दुनिया में नहीं थी और वो शादी करने के बाद ही शोबिस की दुनिया में आई। अदाकारा स्मीना पीरज़ादा ने अपने फ़नी करियर का आगाज़ पाकिस्तान टेलीविज़न से किया। वो 1982 में पाकिस्तान टेलीविज़न को ज्वाइन कर चुकी थी, लेकिन उनको बहसीयत अदाकारा सबसे पहले दरिया ड्रामा जो कि 1983 में PTV से नशर किया गया उसमें शामिल हुई। अदाकारा स्मीना पीरज़ादा ने 60 से ज़्यादा ड्रामों में काम किया। आपने अपने फ़नी करियर का, जैसे मैंने बताया, आगाज़ तो PTV से किया, लेकिन जब नए चैनल आए तो आपने जियो TV, हम TV, ARY डिजिटल, एक्सप्रेस इंटरटेनमेंट यानी कि नए चैनल जितने भी आए उन पर भी आपने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। अभी हम बात करते हैं आपके चंद मशहूर ड्रामों की। तो आपका सबसे पहले ड्रामा था दरिया, ये 1983 में नशर किया गया और 1995 में उनका था जर्द दोपहर। और 2001 की बात करें तो वफा के मौसम। जियो चैनल की बात करें तो थोड़ी सी मोहब्बत। हम TV की बात करें तो दिल दिया दहलीज। TV1 की बात करें तो तेरे आ जाने से। हम TV की बात करें तो थोड़ी दूर साथ चलो। जियो TV की अगर बात करें, जियो TV का बहुत ही मशहूर ड्रामा है मेरी ज़ात ज़राए बेनिशान, ये 2009 में नशर किया गया था। और इसी तरह उनका ड्रामा ARY डिजिटल पर जुदाई, बेकसूर, आपके लिए वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अदाकारा स्मीना पीरज़ादा की चंद फिल्मों की। तो उनके नाम कुछ इस तरह हैं। द ब्लड ऑफ हुसैन, ये फिल्म 1980 में बनी। इस फिल्म को UK में तो रिलीज़ किया गया, लेकिन ये फिल्म पाकिस्तान में बैन कर दी गई। फिर उन्होंने 1986 में फिल्म में काम किया जिसका नाम था शादी मेरे शोहर की। 1988 की बात करें तो उन्होंने नदीम की फिल्म मुखड़ा में काम किया। 1988 की बात करें तो बाज़ार हुस्न में काम किया। 1990 की बात करें तो उन्होंने बुलंदी में काम किया। बुलंदी फिल्म जैसे सबको मालूम है शान की पहली फिल्म थी। 1991 में उन्होंने नज़दीकियाँ फिल्म में काम किया। 1992 में पाबंदी में। और 1993 की बात करें तो फिल्म ख्वाहिश। 1997 में ही ज़रगुल। और 2017 में उन्होंने हॉलीवुड फिल्म द वैली में काम किया। अगर उनकी बहसीयत डायरेक्टर फिल्मों की बात करें तो उन्होंने ज़रगुल को लिखा भी और डायरेक्ट भी किया। और इसी तरह इंतहा फिल्म को भी उन्होंने डायरेक्ट भी किया और प्रोड्यूस भी किया। ये 1999 में रिलीज़ हुई। इस फिल्म की खूबी ये थी कि इस फिल्म में हुमायूं सईद आए थे और उनकी ये पहली फिल्म थी।
اور اسی طرح انہوں نے شرارت بھی فلم ڈائریکٹ کی جو کہ 2003 میں ریلیز کی گئی تھی۔ دوستو اب بات کرتے ہیں سمینا پیرزادہ کی ازدواجی زندگی کی۔ یہ بات ہے 1973 کی، جب وہ سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھیں تو انہیں پی ٹی وی اسٹوڈیو جانے کا اتفاق ہوا۔ وہ پی ٹی وی اسٹوڈیو اپنی کزن کے ساتھ گئی تھیں اور وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی عثمان پیرزادہ سے، اور وہ عثمان پیرزادہ کی ڈیشنگ پرسنالٹی سے بہت زیادہ متاثر ہوئیں اور سمینا پیرزادہ کو لگا کہ یہی ان کے خوابوں کا شہزادہ ہے، اور پھر بعد میں وہ ایک دوسرے سے ملنے لگے اور انہوں نے بلا جھجک انہیں پرپوز بھی کر دیا۔ اس طرح وہ پاکستان کی پہلی فلم ایکٹریس ہیں جنہوں نے اپنے شوہر کو پرپوز کیا۔ بعد میں انہوں نے اپنی والدہ سے بات کی کہ میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ان کی والدہ شروع میں تو راضی نہیں ہوئی کیونکہ اس وقت ایکٹنگ کے شعبہ کو پائیدار نہیں سمجھا جاتا تھا، اور لڑکیوں کے والدین اکثر یہ سمجھتے تھے کہ اس میں شہرت تو بہت زیادہ ہے مگر روپیہ پیسہ موجود نہیں ہے، اور بلکہ یہ شریفوں کا کام بھی نہیں۔ لیکن سمینا بازد تھی کہ وہ عثمان کے ساتھ ہی شادی کریں گی، اور پھر جب ان کی والدہ عثمان پیرزادہ کی فیملی سے ملی تو انہوں نے ہاں کر دی، اور اس طرح 1975 میں دونوں خاندانوں کی باہمی رضامندی سے آپ دونوں کی شادی ہو گئی۔ ہم سمینا پیرزادہ کی اولاد کی بات کریں تو ان کی 2 بیٹیاں ہیں۔ ان کی بڑی بیٹی انم ہے۔ ان کی بڑی بیٹی انم ان کی شادی کے 12 سال بعد پیدا ہوئی ہیں، اور ان کی چھوٹی بیٹی کا نام عمل ہے، اور دونوں بیٹیاں زیادہ تر ملک سے باہر رہتی ہیں۔ چونکہ دوستو آج کل پاکستان فلم انڈسٹری کا ریوائول ہو چکا ہے، تو سمینا پیرزادہ بھی چاہتی ہیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ مل کر وہ پروڈکشن کریں اور یورپ کے اندر جا کے اپنی فلموں کی فلم بندی کریں۔ آخر پر ہم دعا گو ہیں کہ وہ اچھے پروڈکٹس پر کام کریں اور پاکستانی معاشرہ کے مطابق اپنی فلموں کو پروڈیوس کریں، ڈائریکٹ کریں اور ان کی کہانیاں بھی لکھیں۔ یقیناً ان کی بنائی ہوئی فلموں سے پاکستانی فلم بین محظوظ ہوں گے اور ان کے کام کو سراہیں گے۔ دوستو دوسرے چینلز کی طرح میں کبھی بھی شروع میں نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لیکن ابھی آپ نے ویڈیو دیکھ لی، اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو پلیز آپ بھی مجھے اپنی محبت اور پیار دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔